नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं HW न्यूज नेटवर्क। स्वागत है आपका उस शो में जिसमें हम बात करेंगे सप्ताह भर में हुई बड़ी राजनीतिक खबरों के बारे में जो शायद आपसे छूट गई होगी। शो का नाम है पॉलिटिकल राउंड अप। शो शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले हमारे चैनल HW न्यूज नेटवर्क को जरूर सब्सक्राइब करें और शो को अंत तक देखें और हमें बताएं कि आपके अनुसार इस हफ्ते कौन सी खबर सबसे ज्यादा हेडलाइंस में थी। सबसे पहले बात रविवार 18 अगस्त 2024। रविवार को खबर आई कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का साथ छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रहते हुए अचानक पार्टी नेतृत्व ने उनके सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए और अचानक उन्हें इस्तीफा देने को भी कहा गया, जिसके बाद उन्हें अपमानित महसूस हुआ और मौजूदा परिस्थिति में उन्होंने कहा है कि उनके सामने 3 विकल्प है। विकल्प 1 राजनीति से संन्यास ले लेना, विकल्प 2 खुद का दल बना लेना और विकल्प 3 किसी पार्टी के साथ जुड़ जाना। सोरेन ने कहा है कि झारखंड चुनाव तक उन्होंने तीनों विकल्प खुले रखे हैं। अब बात सोमवार 19 अगस्त 2024 की। सोमवार को कांग्रेस विधायक जीशान सिद्दीकी ने एनसीपी नेता और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के साथ मंच साझा किया। आपको बता दें कि जीशान के पिता और पूर्व कांग्रेस नेता बाबा सिद्दीकी एनसीपी अजीत पवार में ही है। कांग्रेस के कई नेताओं का मानना है कि हाल ही में हुए विधान परिषद चुनाव में भी जीशान ने पार्टी के खिलाफ जाकर वोटिंग की। वहीं दूसरी ओर जीशान का कहना है कि वो कांग्रेस के साथ ही है और वो अजीत पवार के समर्थन में इसलिए गए थे क्योंकि लाडली बहना योजना से राज्य की महिलाओं को फायदा हो रहा है और इसे राजनीति से ऊपर देखना चाहिए। सप्ताह में आगे चलते हुए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती का प्रोग्राम, जो कि सद्भावना दिन के रूप में मुंबई में मनाया गया था, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे, उसमें जीशान सिद्दीकी नजर नहीं आए। अब बात मंगलवार 20 अगस्त 2024 की। मंगलवार को 17 अगस्त के यूपीएससी के एक विज्ञापन जिसमें 45 पदों के लिए लैटरल एंट्री से नियुक्ति की बात की थी, उस विज्ञापन को सरकार ने पीछे ले लिया और इसमें आरक्षण के प्राविधान के बारे में विचार करने का निर्णय लिया। लैटरल एंट्री का मतलब दोस्तों होता है सीधे भर्ती, यानी इसमें किसी फील्ड के एक्सपर्ट्स को बिना यूपीएससी एग्जाम के सिविल सेवाओं में शामिल किया जाता है। अब नेता विपक्ष राहुल गांधी और अन्य विपक्षीय दलों और यहां तक कि एनडीए के घटक दल के नेता और केंद्र सरकार में मंत्री चिराग पासवान को ऐसा लगता है कि लैटरल एंट्री से आरक्षण को हानि पहुंचेगी। मसलन के तौर पर अगर कोई एससी, एसटी, ओबीसी समाज से आया व्यक्ति है और वो प्रमोट होकर किसी बड़े पद पर पहुंच रहा है, और लैटरल एंट्री से क्या होगा कि पीछे के रास्ते से एक्सपर्ट्स को सिविल सर्विसेज से जोड़ सकते हैं। अब राहुल गांधी का कहना है कि इसे सरकार आरएसएस के लोगों को सिविल सर्विसेज से जोड़ना चाहती है। कांग्रेस के समर्थकों का कहना है कि सरकार राहुल गांधी के दबाव में आकर बैकफुट पर आ गई है। अब बात बुधवार 21 अगस्त 2024 की। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड दौरे पर थे। पिछले 4 दशकों में कोई भारतीय प्रधानमंत्री पोलैंड नहीं गए हैं। 1979 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने पोलैंड की यात्रा की थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन का दौरा किया और वो भारत के इतिहास में यूक्रेन का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को गले लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत रशिया यूक्रेन के मामले में तटस्थ नहीं है बल्कि शांति चाहता है। इसके अलावा यूक्रेन की राजधानी कीव से प्रधानमंत्री मोदी की एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा को प्रणाम करते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात गुरुवार 22 अगस्त 2024 की। गुरुवार को फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन का ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होने जा रहा है। धारा 370 हटने के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव होगा। सितंबर 18, सितंबर 25 और अक्टूबर 1 को मतदान होगा और 4 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी।
अब बात शुक्रवार 23 अगस्त 2024 की। शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री जो कि सीबीआई की गिरफ्त में है, उनको बेल के लिए अभी और इंतजार करना होगा, क्योंकि अदालत ने सीबीआई को केजरीवाल के अवैध गिरफ्तारी वाले दावे पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए 5 सितंबर तक का समय दे दिया है। अब बात शनिवार 24 अगस्त 2024 की। शनिवार को विपक्षी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी ने महाराष्ट्र के बदलापुर में हुए 4 साल की बच्चियों के साथ जो यौन उत्पीड़न हुआ, उसके विरोध में शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। पहले विपक्ष ने महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया था, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने राजनीतिक पार्टीज को बंद में हिस्सा लेने से मना करने के बाद एनसीपी एससीपी के नेता शरद पवार ने बंद को पीछे लेने की अपील की। शांतिपूर्वक प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उनके बेटे और विधायक आदित्य ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस के महाराष्ट्र अध्यक्ष नाना पटोले मौजूद थे। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा ने महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के खिलाफ प्रदर्शन किया, ये कहते हुए कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जो है वो बदलापुर के हादसे को राजनीतिक रंग दे रही है। अब दोस्तों जल्दी से बात करते हैं कुछ ऐसी खबरों की जो राजनीतिक तो नहीं लेकिन जरूरी है। कोलकाता में हुए ट्रेनी डॉक्टर के साथ वाले दुष्कर्म में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को जोरदार फटकार लगाने के अलावा प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स को काम पर लौटने के लिए कहा। इसके अलावा महाराष्ट्र के बदलापुर में 4 साल की बच्चियों के साथ एक क्लीनर ने यौन उत्पीड़न किया, जिसके विरोध में बड़ी संख्या में लोगों ने रेल रोको आंदोलन किया। पुलिस ने 72 आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें 17 अगस्त को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों पॉलिटिकल राउंडअप के इस एपिसोड में बस इतना ही। अब मुलाकात होगी अगले सप्ताह। कमेंट्स में शो से जुड़ी अपनी राय हमें जरूर बताएं। Stay ahead with our cutting-edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience. Stay ahead with our cutting-edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.